जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे फ्रेंड्स। आप सभी सबसे पहले फ्रेंड्स अपने फोन को रोटेट कीजिएगा। आपको सभी प्रश्न बड़े बड़े नजर आएगा और हम आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बनाए हैं रेलवे करके, वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हो। इस क्लास में फ्रेंड्स हम सभी रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। अलग अलग चैप्टर से शामिल किया गया है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके पास जो भी शब्द, संख्या, अक्षर दिया जाएगा, आप उन पर ध्यान से विचार कीजिएगा। जैसा कि आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है, कहता है फ्रेंड्स, यदि डी अक्ष को 60 लिखा जाता है, बी एक्स टी को 96, तो सी अक्ष ए को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम देखेंगे, प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर डी का नंबर 4 होगा, एक्स का नंबर 24 होगा, और आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 24 और 4 क्या हो जाएगा, 28 होगा, पर वहां पर 60 लिखा गया है। इसको अब क्या करते हैं, गुना यहाँ से 2 करते हैं। यदि 28 गुना 2 करेंगे 56 होगा। फिर आप प्लस यहाँ से 4 कीजिएगा, तो 56 और 4 यहाँ से क्या आ रहे हैं, 60, और यहाँ पर भी 60 दिया गया है। तो सेम लॉजिक आप इसमें भी लगाइएगा। बी का नंबर यहाँ से 2 होगा, अक्स का नंबर यहाँ से 24 होगा, टी का नंबर यहाँ से 20 होगा। अब सभी को यहाँ से जोड़िएगा, 24 और 2 26, 26 20 क्या होगा, 46 होगा। और आप पहले बारे में 2 से गुना किए थे, इसको भी 2 से गुना कीजिए। 46 दुना के क्या होगा फ्रेंड्स, 46 दुना के 92 होगा। और गुना करने के बाद आप 4 को प्लस किए हो, आप इसमें भी 4 प्लस करते हो, तो 92 और 4 96 होगा। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि 96 दिया गया है। सेम आपको सी अक्ष ए में लॉजिक लगाना है। तो यहाँ से देखिएगा, सी का नंबर 3, अक्ष का नंबर 24 और ए का नंबर 1। सभी को यहाँ से जब जोड़ेंगे, 24 3 27, 1 28 होगा। सभी को आप 2 से गुना कर रहे हो, इसको भी 2 से गुना कीजिएगा, तो 28 दुना के क्या होगा, 56 होगा। और सभी में आप 4 प्लस कर रहे हो, इसमें भी 4 प्लस कीजिएगा, तो 56 और 4 यहाँ से 60 होगा। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, सी अक्ष ए को क्या लिख सकते हो, तो 60 लिख सकते हो। यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। एक कुट भाषा में मोबाइल को ILENLY लिखा जाता है, तो उसी तरह इम्पोर्टेंट का कुट क्या होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, पहले मोबाइल का कोड क्या है, MOBILE। इसका कोड क्या लिखा गया है, IL। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, E, फिर N और यहाँ पर LY लिखा गया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िएगा, IM, उसके बाद देखो P, फिर ORT। अब यहाँ से हम सभी देखेंगे आखिर में इसका कुट किस प्रकार से चल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, M का नंबर 13 और I का नंबर 9। तो 13 से 9 पर जाने के लिए कितना कम करना होगा फ्रेंड्स, तो 13 से 9 पर जाने के लिए यहाँ पर आपको 4 कम करना होगा, -4 कम कर रहे हैं। आगे O का नंबर 15, L का नंबर 12। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 का कम हो रहा है। आगे B का नंबर 2, E का नंबर 5। तो यहाँ पर आप जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +3। अच्छा, क्या यही लॉजिक सेम यहाँ पर लगेगा, आप चेक कीजिएगा एक बार। I का नंबर 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 5, 5 पर E। लेकिन देखो कहीं भी ऑप्शन में E से शुरू नहीं है, तो ये लॉजिक आपका यहाँ से नहीं लगेगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से कुछ अलग लॉजिक को लगाइएगा।
देखो लॉजिक क्या लग रहा है आप उनको ध्यान से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा। कहीं लॉजिक क्रॉस में लॉजिक चल रहा है क्या, आप ये भी चेक कीजिएगा। अम से वाई पर जाएंगे तो अम का नंबर 13, वाई का नंबर 25, तो यहाँ पर आप कहोगे 12 प्लस हुआ है। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स लॉजिक लगाएंगे। आई का नंबर 9, 9 में 12 को जोड़ेंगे, 12 9 21, 21 पर यू आएगा। कहीं भी आपको यू नजर नहीं आ रहा है, तो यहां से कुछ अलग लॉजिक लगेगा, ध्यान से देखिएगा। बताइए फ्रेंड्स, क्या आप सभी का लॉजिक लग रहा है? आंसर कीजिए कमेंट में। कहता है एक कुड भाषा में मोबाइल को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। आखिर में इसका तो कोई ना कोई लॉजिक तो फ्रेंड्स लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस में भी कोई लॉजिक नहीं लगा। आगे देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। आगे यहाँ पर अपोजिट तो फ्रेंड्स नहीं है, अपोजिट वाले लॉजिक नहीं लगेगा। अपोजिट वाले आपका यहां से लॉजिक नहीं लगेगा। क्रॉस में अम से ई पर आएंगे तो एम का नंबर यहां से हम देखेंगे, इधर बी से आई पर आएंगे, बी का नंबर 2, आई का नंबर 9, 7 प्लस किया गया है। उसी प्रकार यहां से पी का नंबर 16, 16 में 7 को जोड़ेंगे 23, 23 पर तो डब्लू आता है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, इस प्रश्न को फ्रेंड्स आप सभी कमेंट में बताइए, हम देखते हैं लास्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो प्रश्न संख्या 3 कहता है ब्लड और रिलेशन के प्रश्न है। अक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है। वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? देखो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वाई से कहता है, किससे कहता है? वाई से कहता है अक्स ने कि वह मेरे पिता, यहाँ पर इसका पिता है, किसका पिता है? एक्स का पिता है, वह मेरे पिता, ठीक है, वह मेरे पिता के पिता, इसके पिता के पिता, तो इसका कौन होगा? इसका तो दादा हो जाएगा। आप इस तरह से लिख सकते हो, इसके पिता के पिता कौन होगा? इसका दादा होगा, ठीक है। तो पिता के पिता की नातिन, पिता की जो है नातिन है, तो पिता की नातिन कब होगा? तो फ्रेंड्स पिता के पिता इसका नातिन, तो इसका नातिन तब होगा जब इसका यहाँ पर कोई बेटी होगा और इनके यहाँ पर कोई क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर कोई एक बेटा आएगा। नातिन का बात किया तो यहाँ पर बेटा ही आएगा ना, यहाँ पर ये बेटी रहेगा, यहाँ पर कोई बेटा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा, कौन होगा? वाई होगा, ठीक है। कौन होगा इस बॉक्स में फ्रेंड्स? तो इस बॉक्स में वाई ही आएगा। अब पूछा वाई अक्ष से किस प्रकार संबंधित है, तो फ्रेंड्स अक्ष ने वाई को क्या कहेगा? तो देखो अक्ष ने वाई को क्या कहेगा? तो एक्स ने वाई को एक तरफ से पिता, पिता के बहन, तो पिता के बहन के बेटा कौन होता है फ्रेंड्स? तो एक तरफ से पिता के बहन का बेटा भाई होता है, पिता के बहन के यानी कि बुआ का बेटा, तो बुआ का बेटा कौन होगा? भाई हो जाएगा। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा, यहां से विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। ये भी आपका ब्लड रिलेशन के प्रश्न है उसी टाइप का, लेकिन जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं आप स्वयं पर लेकर हल करते हो तो प्रश्न इजी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कहता है एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, शिवांग के जगह आप स्वयं रहिएगा, यानी कि आपने कहा कि वह मेरी माता, ठीक है, मेरी माता के भाई, माता के भाई मामा, भाई के पिता, मामा के पिता नाना है, तो वह आदमी शिवांग से किस प्रकार संबंधित होगा? तो वह कौन हो जाएगा? तो वह नाना होगा। यहां से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक समान और एक भिन्न है। बेजोड़ अक्षर युग्म समूह का चयन कीजिए। यहां से आपको क्या करना है फ्रेंड्स? अलग अक्षर समूह का चयन करना है। आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये जी और टी जो है आपस में अपोजिट हैं, आर आई भी आपस में अपोजिट है, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, के और पी आपस में अपोजिट है, एम और एन भी आपस में अपोजिट है।
फिर यहाँ पर हम देखेंगे सी अक्ष भी आपस में अपोजिट है, VE भी आपस में अपोजिट है, DW भी यहाँ से आपस में अपोजिट है। लेकिन फ्रेंड्स ये F का अपोजिट यहाँ से क्या होगा, तो F का अपोजिट यहाँ से आपका फ्रेंड्स U होगा, भी नहीं होगा। इसलिए आपका ये क्या होगा, सबसे अलग और भिन्न होगा। ये आपका क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे अलग और भिन्न। तो इसका सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। कहता है दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात कीजिए। यहां से आपको विषम बताना है फ्रेंड्स। देखो आप ध्यान से देखिएगा, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र। आपके पास 4 जो है शब्द दिया गया है, जो कि 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा और एक अलग होगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, परमवीर चक्र, वीर चक्र और ये महावीर चक्र, ये सभी युद्ध के समय काम आते हैं। ये सभी कब काम आते हैं, युद्ध के समय। लेकिन ये अशोक चक्र कब फ्रेंड्स दिया जाता है, जब अशोक चक्र आप कोई अच्छा काम करते हो तो उस टाइम आपको अशोक चक्र दिया जाएगा। तो ये आपका सबसे यहाँ से क्या होगा, अलग होगा। यानी कि आपका यहाँ से बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 7, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको यहाँ पर लुप्त संख्या दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे 3 से 4 पर जाएंगे, 1 प्लस किया गया। 4 से 7 पर जाएंगे, 3 प्लस किया गया। 7 से 9 पर जाएंगे, 2 प्लस किया गया। क्या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई सीक्वेंस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो कभी कभी क्रॉस में भी देख लिया कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा 3 के सामने 9 है, तो यहाँ पर हम 3 में 3 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 7 के सामने 21 है, 7 को भी 3 से गुना कर देंगे तो 7 के 21 हो जाएगा। तो 4 में भी आप क्या कीजिएगा, 4 में भी आप 3 से गुना कर दो, तो यहाँ 4 तिया के 12 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 तिया के 12, जो कि यहाँ से आपका विकल्प बी में दिया है। तो आपका यहाँ से बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 7 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तो इनमें कहता है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपको एक यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। अब बताना है इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जो लॉजिक आप इन दोनों में यहाँ से लगाते हो, सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ध्यान से। अब ये एक जो है फ्रेंड्स, हम एक का क्या बोल सकते हैं, क्यूब बोल सकते हैं। और ये 8 आपका क्या है, 8 2 का क्यूब है। 27 क्या है, 27 3 का क्यूब है। किस तरह से रोटेट चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। अच्छा 64 क्या है, 64 4 का क्यूब है। 125 क्या है, 5 का क्यूब है। 216 क्या है, ये 6 का क्यूब है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर चल रहा है। तो ये आपका 343 जो है 7 का क्यूब है। उसके बाद देखो 7 के बाद क्या होगा, यहाँ पर पहले 1 2 3 लगातार चला, 4 5 6 लगातार चला। तो अब यहाँ से आएगा 7 के बाद 8, तो यहाँ से आप 8 का क्यूब कीजिएगा। 8 का क्यूब 512 होता है। अच्छा आगे 729 क्या है, 729 9 का क्यूब है। तो फ्रेंड्स आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 8 का क्यूब आएगा, यानी 512 आएगा। यहाँ से आपका सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। और प्रश्न संख्या 9 देखने से पहले हम बता दें आपको, यदि आप सभी प्रश्न समझ रहे हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे साथ डेली क्लास के टाइम टेबल के अनुसार जुड़ना चाहते हैं तो 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM इन 3 क्लास के साथ आप डेली ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब इनमें से आपको बताना है त्रिभुज की संख्या। इस फिगर में फ्रेंड्स आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या बताइएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक
एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार दिख गया, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह। यहाँ से टोटल छह त्रिभुज बन रहा है और कहीं भी ओवरलैप जो है फ्रेंड्स नहीं हो रहा है। देख लो आप ध्यान से, कहीं भी ओवरलैप के द्वारा त्रिभुज को नहीं बनाया जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसमें से टोटल छह त्रिभुज बन रहा है, जो कि आपका यहाँ पर सी में दिया गया है। तो विकल्प सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। कहता है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने या करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। देखो यहाँ पर बराबर के साइड 14 है, तो आपका इधर भी फ्रेंड्स 14 होना चाहिए, पर कौन सा विकल्प से ये आपको देखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, भाग के जगह गुना और गुना के जगह भाग रखेंगे। तो चलिए अब हम विकल्प को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ गुना है, इसके जगह आपको भाग रख देना है और गुना भाग के जगह गुना रख देना है। बोर्ड मास के नियम 2 चौके 8 आपका कटेगा। अच्छा आगे 4 + 5 और माइनस इधर होगा 16 गुना 4 कीजिएगा 64 बराबर 14। यहाँ से 5 और 4 9 माइनस 64 बराबर क्या होगा 14। तो 64 में से 9 चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा -55 और इधर बराबर 14। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है, तो विकल्प ए आपका यहाँ से गलत होगा। अब बी को चेक करेंगे, गुना के जगह प्लस और प्लस के जगह गुना को रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस जगह आपको प्लस रखना है और गुना के जगह क्या रखना है, प्लस, और प्लस के जगह गुना को रखना है। हल करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 8 + 2 गुना 5 कीजिएगा 10 होगा -4 बराबर 14। देखो 10 और 8 जुट जाएगा 18 होगा -4 बराबर में 14 है। 18 में से 4 जाएगा 14 बराबर 14। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 14 बराबर 14 कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है, तो आप कहिएगा विकल्प 20 से। तो आपका यहाँ से बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिएगा। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। यहाँ से आपको फ्रेंड्स आयत काउंट करके बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से देखो 1, उसके बाद ये 2, 2 के बाद 3, 3 तो आप गिन लिए। यदि हम 1 और 2 को मिला दें फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक आयत बनेगा। यदि 1 और 2 को मिला दें तो यहाँ से एक आयत बनेगा। कितना हुआ, तो कहिएगा 4। 4 के बाद यदि 2 और 3 को यहाँ से मिला देंगे तो एक आयत और बन जाएगा। तो 4 और 1 कितना हुआ, 5। 5 के बाद 1 2 3 सभी को मिला देंगे तो यहाँ से एक आयत बनेगा। तो टोटल यहाँ से 6 आयत बना। टोटल कितने आयत बन रहा है, 6 आयत। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर लुप्त पद दिया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से सीक्वेंस चल रहा है। देखो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 31, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर है 651। क्या लॉजिक लग रहा है फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखिएगा, 1 से 3 पर जाने के लिए यदि हम गुना 1 + 2 कर दें तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप आगे भी लॉजिक लगाइएगा। यहाँ से क्या लॉजिक लगाएंगे देखिएगा। तो यहाँ पर हम 3 गुना 2 करते हैं 6, 6 में 3 को जोड़ देंगे 9 होगा। फिर आगे देखिएगा फ्रेंड्स, पहले गुना 1 + 2, गुना 2 + 3, अब गुना 3 कर देते हैं 27, 27 में 4 को जोड़ेंगे 31। आगे अब क्या कीजिएगा, गुना 4 कीजिएगा +5 कीजिएगा। तो 31 गुना 4, 4 4 12, 124, 124 में 5 को जोड़ेंगे 129 हो गया। अब आगे क्या कीजिएगा, गुना 5 कीजिएगा +6 कीजिएगा तो आपको 651 मिल जाएगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 129 आएगा। यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आपको बताना है अगला पद क्या आएगा। देखो 2 से 3 पर जाएंगे 1 प्लस क्या गया है, 3 से 5 पर जाएंगे 2 प्लस क्या गया है, 5 से 9 पर जाएंगे 4 प्लस क्या गया है, 9 से 17 पर जाएंगे 8 प्लस क्या गया, आगे क्या। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 गुना 2, ठीक है 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, आगे भी आप गुना 2 करोगे, 8 गुना 2 16, 17 और 16 को जोड़ेंगे तो 17 और 16 क्या आएगा फ्रेंड्स, 17 और 16 33 आएगा, 17 16 क्या आएगा 33 आएगा। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक अगला पद दिया गया है, यहाँ से बताना है कौन सी फ्रेंड्स अगला पद आएगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो 4 से हमको 2 पर जाना है, यदि हम 4 में पॉइंट क्या करें 5 से गुना कर दें, यदि 4 में हम पॉइंट 5 से गुना कर दें 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे गुना 1 कर दें, 2 गुना 1 2 होगा। आगे क्या करते हैं फ्रेंड, पहले 0.5 फिर 1, यानी कि आधा आधा बढ़ रहा है, तो इसमें हम गुना करेंगे पॉइंट कितना से, पॉइंट यदि हम यहाँ कर दें 1.5 से तो 3 मिल जाएगा। आगे पॉइंट 2 से गुना करेंगे 3 दुना के 6 होगा। अब आगे गुना करेंगे पॉइंट 2.5 से तो 6 पंच 30, 6 दूना 12 3 15, 15.0, यानी कि इसका सही जवाब 15 आएगा। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, 15 होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कि जीके जीएस के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा आप जिनका भी आंसर फ्रेंड्स पहले से आ रहा है, आप उनका आंसर कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग जो है ये क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रोड। यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात माध्यम में अधिकतम होती है। यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ से विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा, ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो फोनोग्राफ का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, थॉमस एडिसन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है।
यहां से आपका बी फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। यहां से विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 1 वाला तत्व कौन सा है? परमाणु संख्या 1 वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। यहां से विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। यहां से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। क्या होगा सही जवाब? ऑक्सीजन। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यहां से विकल्प सी राइट आंसर होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। काफी इम्पोर्टेंट। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब यहां से होगा फ्रेंड्स, आप सभी बताइएगा कमेंट में। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। यहां से डी देखिएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार की गई है। तो 73वां संशोधन अधिनियम। यहां से डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। अतीत में हुई वह लागत जो भविष्य में वसूल नहीं की जा सकती है डैश कहलाती है? तो विफल लागत कहलाता है। यहां से आप सभी का डी राइट आंसर होगा। गोसी खुर्दा राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यहां से डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में मैंगो वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो ग्रीष्म ऋतु से। यहां से आपका भी बिल्कुल सही जवाब होगा, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। सोहन सिंह भाकाना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब यहां से आएगा गदर पार्टी। यहां से विकल्प भी क्या होगा? सही जवाब होगा गदर पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही जवाब होगा बंगाली। यहां से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1973। यहां से विकल्प डी राइट आंसर होगा 1973। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है निकटता। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर यहां से आएगा फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट करके बताइएगा उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा। 26 को देखेंगे। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स थाइलोफाइटा। इसका सही जवाब क्या होगा? थाइलोफाइटा। यहां से विकल्प भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यहां से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मनुष्य में निषेचन डैश में होता है?
तो डिम्बाही नालिका, यहां से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, डिम्बाही नालिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? इसका सही जवाब होगा फेलोपियन ट्यूब। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो साइटोकाइनिन, यहां से इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अब हम सभी मैथ्स के प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका टाइम एंड वर्क से लिया गया है। जैसे यहाँ पर हम सभी देखेंगे, कहता है दो नल पी तथा क्यू मिलकर एक खाली घड़े को 18 सेकंड में भर सकते हैं। यदि नल क्यू इसे 24 सेकंड में भर सके तो पी अकेला खाली घड़े को कितने सेकंड में भर सकेगा? तो यहां से आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्या बोला? दो नल P तथा Q मिलकर, यहां से हम क्या करेंगे, P तथा Q को मिला देंगे। ये दोनों मिलकर जो है 18 सेकंड में भर सकता है, और इसे अकेले 24 सेकंड में भर सकता है। तो बताओ P अकेला खाली घड़े को कितने सेकंड में भरेगा? तो यहां से हम सभी पहले देखेंगे टोटल काम कैसे देखेंगे, ये टोटल कितना लीटर उन घड़े में पानी आ रहा है। तो 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। जिस भी प्रकार से आप एलसीएम लेने के लिए जानते हो उस प्रकार से आप एलसीएम ले लो। 18 और 24 का एलसीएम 72 आएगा। ये 18 सेकंड में भरता है, इसका मतलब प्रत्येक 1 सेकंड में 4 लीटर पानी भरता है। 24 सेकंड में भरता है, प्रत्येक सेकंड में 3 लीटर पानी भरता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से क्या कर रहा है, पी का अकेले बताना है। देखो जब दोनों मिलकर भरता था तो 4 सेकंड लगता था, 4 लीटर पानी भरता था 1 सेकंड में, और क्यू ने अकेले 1 सेकंड में 3 लीटर पानी भरता है। तो पी का क्षमता यहां से निकल जाएगा। क्यू के जगह यहां पर हम 3 को रखेंगे, ये 4 के बराबर होगा, और ये पी बराबर क्या होगा, 4 माइनस 3 बराबर यहाँ से 1 होगा। यानी कि फ्रेंड्स पी ने क्या करेगा, 1 सेकंड में 1 लीटर पानी भरेगा। उसको भरना है 72 लीटर पानी, 1 सेकंड में 1 लीटर भरेगा, तो 72 लीटर पानी भरने में 72 सेकंड का समय लगेगा। आप यहां से देखिएगा, विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। कितना टाइम लगेगा, 72 सेकंड का टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। कहता है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगा? मान लेते हैं संख्या आपका वो पहले 100 होगा, पहले क्या किया, 20% का कम किया तो 80% होगा। फिर क्या किया, 20% का वृद्धि किया, क्या क्या, कम कम की हुई संख्या में, यानी कि ये 80 आपका कम किया गया संख्या है, इसमें 20% का वृद्धि किया, यानी कि आप यहाँ से 120 का मान निकालिएगा, तो ये आपका कट जाएगा। तो ये देखो 12 8 के 96 आया। कितना आया, 12 8 के 96 आया। यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर 96 आया। अब कहता है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, यानी कि फ्रेंड्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि 96 बराबर क्या होगा, 20 होगा। और आपको यहाँ पर मान किसका निकालना है, 100 का मान निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 20 गुना के हो जाएगा 100, और बटे में आपका आएगा 96। यहाँ से आपको कटिंग कर देना है फ्रेंड्स। जब हम कटिंग करते हैं देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कट करेंगे,
यहाँ से फ्रेंड्स आप कट कर सकते हो आराम से। यही ना कह रहा था, क्या कह रहा था कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, यानी कि 80 का 20% 96 होगा। आगे परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या जो है फ्रेंड्स वो मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगा, मूल संख्या आपका क्या होगा तो वह बताना है। तो मूल संख्या आपको बताओ कौन सा ऑप्शन में यहाँ से आपको दिख रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 20 जो है आपका 96 के बराबर होगा। 20 किसके बराबर होगा, यहाँ से हम देखेंगे 96 के बराबर होगा। और हम जानते हैं अपने आप में 100% का मान निकालना है, तो 96 गुना 100/20 होगा। 20 पंचे के 100 हो जाएगा। 96 गुना आप 5 कीजिएगा, 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 3 48 होगा। लेकिन आपका मूल संख्या से कितना कम था, 20 कम था। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे फ्रेंड्स, इन 20 को हम यहाँ पर ऐड करना ही पड़ेगा कम को। तो यहाँ पर आपका मूल संख्या जो होगा वह मूल संख्या 500 होगा। मूल संख्या क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न आपको कई बार फ्रेंड्स करा दिया गया है। देखो कहता है जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है। इसमें इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण जल में 20% हो जाए। तो यहाँ पर आयतन कितना है, आयतन 40 है और 10% जल है, लेकिन हमको 20 करना है। तो फ्रेंड्स 10 से आप 20 पर जाओगे तो कितना वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। आप 10 को यहाँ पर लिखिएगा। नीचे क्या करते हैं, 100 माइनस नई मात्रा, 100 माइनस नई मात्रा, 100 में से 20 को माइनस करेंगे 80 होगा। 80 को आप नीचे लिखिएगा। 10 अठे 80, 8 पंचे 40, यानी कि जल और कितना मिलाना होगा, तो 5 लीटर मिलाना होगा। जल कितना और मिलाना होगा फ्रेंड्स, तो 5 लीटर मिलाना होगा। यहां से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, जो कि काफी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो कहता है लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स आपके तरीका यहाँ बहुत होता है, वो अपने हिसाब से बना सकते हो। हम पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखो हम 2 तरीका बताते हैं। आप चाहो तो इसको x मान के भी बना सकते हो, या आप विदाउट x से भी बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप कहते हो कि x मान के सर क्यों नहीं बनाते हैं। चलो हम इस प्रश्न को पहले x मान के बनाते हैं, फिर आपको विदाउट x मान कर दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर बोला क्या, लगातार 4 विषम संख्या का योग जो है 208 है। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मेरा पहली संख्या x होगा, दूसरी संख्या x प्लस 2 होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, x प्लस 2 होगा, तीसरी संख्या x प्लस 4 होगा, चौथी संख्या x प्लस 6 होगा। क्योंकि ये विषम संख्या माना था, तो आपको लगातार जो है 4 विषम संख्या लेना है। अब विषम संख्या में भी आप यहाँ पर कंफ्यूज करोगे, आप बोलोगे 2 तो आपका सम है, 4 तो सम है, 6 तो सम है। लेकिन आप याद रखिएगा, जब आपको यहाँ पर विषम बोला जाता है तो सम का चयन करना है। जो संख्या आप आएगा इस जगह x का मान रखिएगा और जोड़िएगा, तो यह सब संख्या विषम बन जाएगा, ठीक है। और जब सम बोला जाता है तो यहाँ पर विषम लिया जाता है। जब हम इन सभी को योग करेंगे तो ये 208 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 208 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको 4x देखने के लिए मिलेगा, तो 4x लिखिएगा। और यहाँ पर 2 और 4, 6 और 6 12, और ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ से आप कहिएगा 208 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 208 के बराबर होगा। ये देखिएगा 4x बराबर, यहाँ से आपका 208 माइनस के 12 होगा। 4x बराबर, अब घटाएंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 1 जाएगा 99, और ये आपका कट जाएगा 24 बार में,
यानी कि x का मान क्या आया फ्रेंड्स 24 आया। x का मान क्या आया, सॉरी 24 चौके 96। एक बार हम चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करना चाहेंगे तो आपका यहाँ पर 1 भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 से कटाएंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 नमा 36। हाँ, ये आपका 49 बार में कट जाएगा, तो x का मान 49 आया। और यहाँ से पूछा है आपसे सबसे बड़ी संख्या। अब बताओ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी आपका यहाँ पर x प्लस 6 होगा। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर पूछा है x प्लस 6 है। x का मान 49 आया। आप x के जगह 49 को रखिएगा और यहाँ पर देखिएगा टोटल आपका 55 आया। यानी कि आपका ये 55 सम है कि विषम, विषम है। उसी प्रकार आप इस जगह 49 को रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 49 और 4 53 आएगा। और ये भी देखो आपका विषम है। उसी तरह आप यहाँ पर 49 रखोगे, 49 और 2 51 होगा, 51 भी आपका विषम है। और x का मान 49 है तो ऑलरेडी 49 तो आपका विषम है। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या आपका 55 आया, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। ये तो फ्रेंड्स काफी समय आप लगा दिए, x मानकर बनाए हो, लेकिन आपको मैं बता दूं ये प्रश्न विदाउट x मानकर भी बनते हैं। कैसे, तो चलो आओ अब हम दिखाते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपका योग कितना है, 208 है। अच्छा, कितना संख्या है, 4 संख्या है। आप इनमें 4 से भाग लगा दो, 4 5 6 के 20, 4 दूना के 8। यानी कि फ्रेंड्स इसका औसत कितना आया, 52 आया। लेकिन आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर 4 संख्या लेना है। क्या आपका 52 विषम है कि सम? यहाँ से विषम का चयन करने के लिए बोला था, लेकिन 52 आपका सम है। तो आप इन 52 को इस तरह से लिख दो और इसको घेर दो। अब देखो विषम लेना है तो 52 के बाद 2 संख्या लीजिएगा, 52 के पहले 2 संख्या लीजिएगा। 52 के पहले जो विषम संख्या होगा 51, 51 के पहले जो होगा 49। अब 52 के पहले जो तुरंत विषम संख्या होगा वो होगा 53, 53 के बाद वो होगा 55। यहाँ से पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो आपका निकल के आ चुका सबसे बड़ी संख्या 55। आपसे छोटी संख्या पूछ लेता, छोटी संख्या 49 हो जाता। यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इस तरह से प्रश्न को बना सकते हो फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर विकल्प ए हो गया। चलिए आज की क्लास को यहीं रखेंगे। आप सभी को फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा, 5 AM 11 AM शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़िएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।